अरे देखो प्रश्नावली 7.3 7.1 एक बताए थे। कहाँ था यार, हम 3 में कैसे आएंगे? डायरेक्ट पहले 1 बताएंगे, उसके बाद 2 बताएंगे, उसके बाद तो 3 में आए हैं। कहाँ था तुम लोग बताइए? ऐसा भी होता है नहीं गुंजा? ऐसा भी होता है। अरे देखो इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। किसका क्षेत्रफल? तो आप लोग बताइए ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है? हाँ 1/2 गुने आधार गुने बटी आपको लिखने तक। इसमें ही काम नहीं चलेगा। इसमें त्रिभुज का मतलब इसमें उपयोग में आएगा लेकिन दूसरा चैप्टर में आएगा। बट इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला जान ले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मोड x1 इंटू 23 31 12 23 31 नरिया 31 12 23 31 कितना बाबू? देखो ये आपका त्रिभुज के फॉर्मूला निकालने मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है ना। इसका बनाया हुआ है हम लोगों के द्वारा कि इसको ऐसे याद रखें कि हाफ और x1 x2 सबके आगे रहेगा। सभी जगह सूत्र आपको प्लस लगेंगे और 23 घर में 23 है कि नहीं 31 12 मतलब घर में y रहेगा खाली तो y पहले 23 लिखेंगे। 23 मतलब पहले y2 और फिर कौन सी y3 तब ना 23 होगा। हाँ और ये x2 आपको बाहरी रखना है 31 मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहरी रखना है और y1 माइनस y2। आप इसको ऐसे याद रखिएगा 23 31 12 x1 x2 x3 आगे रहता है और सभी जगह प्लस होते हैं। घर में 23 31 12 में क्या रहता है माइनस माइनस याद रहेगा। और इस मोड का मतलब यह है कि अगर इनको हम हल किए ना और अंदर में माइनस आ गया, अंदर में क्या आ गया जैसे मान लो कि इसको पूरा के हल किए -4 आ गया बाहरी क्या रहेगा मोड। तो मोड का काम है कि माइनस को प्लस बनाता है। माइनस को क्या बनाता है? अब ई कह दिए तो ये मत समझिए कि प्लस को माइनस बना देगा, नहीं इसका काम है केवल माइनस को प्लस बनाना। प्लस वाला के लिए कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए मोड का मतलब। और प्रश्नावली 7.3 का अगर पहला क्वेश्चन के जिक्र कर ले तो त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है 3 को दिया गया है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं काची। इसके शीर्ष दिए गए हैं पहला बोलो 2 बी है हाँ 2 माइनस। और आपको अच्छे से हम लिखने के लिए सिखाए हैं, आप इसको अच्छा से लिख भी लीजिएगा कि ए में हमको दिया गया है 2 कितना, बी में दिया गया है कितना और सी में दिया गया है कितना 2 माइनस 4 है ना। आपको जो शीर्ष दिया गया उसको ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब हमको एक क्षेत्रफल मांग रहा है ये वाला है ना, ये क्षेत्रफल होता है अंदर वाला। तो इसको एक फॉर्मूला से निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि x1 कौन होता है, तो x1 ये वाला 2, x2 के कौन होगा -1, x3 कितना 2। आप जब 2 को पढ़ रहे थे तो x1 x2 आता था, जब 3 को है तो x3 तक आएगा है ना। अब y1 की बात कर ले तो y1 एकरा में कितना रहेगा, y2 की बात कर ले तो 0, y3 की बात कर ले -4। फॉर्मूला हमारा ये वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे काची त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये हाफ होता है, मोड होगा x1 मांगा बबुआ 2 इंटू y2 0 y3। अब ध्यान से देखो 2 को चिन्ह हम नहीं लिखेंगे
आप यहाँ भी माइनस है और y3 में भी पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर ही। ये जोड़ है तो x2 बताओ होगा -1, इसको तो लिखना होगा ऐसे, है ना। अब एक और देखो, y3 -4, y1 यानी माइनस कितना होगा, ये जोड़ है तो x3 2, y1 कितना 3, y2 बताओ। यहाँ तक किसी को है दिक्कत है, कहाँ से लिखे से पता चला ना, ठीक। ये हाफ जेव का, अब देखो ये 2 रहेगा, यहाँ पर 4 होगा, तो आप इसको 2 गुने 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद तो 4 ही आएगा। और प्लस माइनस का चीज 1 रहेगा, और ये हो जाएगा कितना, 1 गुने, ये देखो -4 -3 -7, और ये जोड़ है तो यहाँ पर कितना रहेगा, गुने यहाँ पर कितना होगा। यहाँ तक समझने में है किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए हाफ जेव का मोड 4 दूनी 8, अभी देखो माइनस ई प्लस कितना 7, वो कितना होगा +6। अब ध्यान पूर्वक 1/2 जेव का ये मोड, ठीक है, कितना आएगा 8 7 15 15 6 कितना 21 आएगा। अब ये बताइए कि 1/2 जेव कितने, मोड का मतलब गुना ही होता है, ठीक है, बट लेकिन ये हमको माइनस में है, प्लस में है, तो बाहरी निकालेंगे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये माइनस में रहता तो बाहरी का चीज निकालता +21, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको जब करेंगे तो ये 21 बटा कितना 2, और आपको किताब में इतना ही आंसर होगा, इतना वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग मात्रा। चलिए उतार लीजिए, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें एक और मैथ थी, तो एक का पहला बताया ना, इसमें 2 गो है ना, 2 गो, तो वाला आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको इसको बना लीजिएगा, बाकी हम दूसरा बताएंगे। उतारिए इसको जल्दी से। देखिए, चाहे आप 2 के दूसरा देखिए या फिर 2 के पहला बनाइए, दोनों सेम ही था। एक का आंसर 3, एक का आंसर कितना है 4। तो अगर जो पहला नहीं बनाए हैं, पहला तो हम ऐसे कल बना दिए थे, लेकिन नहीं देखे हैं, तो ये दूसरा देख लीजिए और सीख लीजिए। देखिए कहता है कि के किस मान के लिए बिंदु जो दिया गया है संरेखी है। संरेखी तभी होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लेंगे 0 लेंगे। इसमें निर्देशांक आपको दिए गए हैं, 8,1 दिया गया है, 8, कितना, आप चाहे तो इसको ऐसे मान लीजिए कि ए में दिया गया 8,1, बी में दिया गया है कितना k, -4, और सी में 2, -। सबसे पहले हम इसको x1 x2 x3 लिखेंगे, तो x1 कितना 8, x2 x3 2, y1 कितना y2 y3 माइनस। सूत्र तो हमारा वही रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं देख रही थी, बना लेते कहा था, चला रहे हैं, सीखे तो देखने के। देखो क्या होता है, 1/mod x1 into y2 minus y3, फिर मारेंगे आवाज आगे खेली था, दिखा दे थोड़ा। x2 y3 minus y1 और x3 तो y1 minus y2, यही होता है ना। अब संरेखी का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का चलेंगे, और बराबर 1/mod x1 8 y2 y3 यानी प्लस क्या हो जाएगा x2 y3 y1 x3 y1 कितना y2 यानी +4 हो जाएगा। एक से में गुना करेंगे तो काची मोड 8, ये देखो कितना आएगा 1 आएगा। इसको देखो ये -6 आएगा, और के में गुना करेंगे तो कितना होगा न, तो आप ऐसे रखिए कि के गुने -6 और प्लस ये 2 गुने कितना 5, ठीक है, यहाँ तक बराबर ये हो जाएगा 8
माइनस 6k प्लस 10, तो 0 बराबर ये कितना आएगा 18 माइनस 6k, है ना। आप एक काम करिए, ऐसे तो इसको बाहर ही रहने दीजिए। अब 6 को इधर ला दीजिए, तो 6 के प्लस में हो जाएगा बराबर का चीज, तो k बराबर 18 बटा कितना 6 कितना, ये बहुत भारी था ना, है कितना सब कमजोर है ना, कि हल नहीं कर सकता। जल्दी 2 मिनट में मिटा देंगे इसको। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। कहा गया है कि शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले, मतलब पहले से वो त्रिभुज है, ये रहा आपका का चीज, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं, इसका निर्देशांक दिया गया है कितना 0, इसका निर्देशांक दिया गया कितना 2,1 और इसका निर्देशांक 0,1। अब सुनो, इतना कह दिया, इसके बाद क्या कहता है कि इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। अब इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। मतलब अब ध्यान से समझिए, ये पहले से दिया गया है, ये तो आपको सबको आ रहा है। अब इन सभी भुजा के मध्य बिंदु से बन रहा है, तो जैसे इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा, इसका मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। अब इससे भी अगर त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला अरे न्यूमेरिकल अथी नहीं, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, 5 को त्रिभुज चाहिए 8 को त्रिभुज रहे, ये आप लोग पढ़िएगा इसे पढ़ने के बाद, है ना। देखो सबसे पहले ये क्या कहा है कि जो ये त्रिभुज है और ये बढ़का त्रिभुज है, इन दोनों का अनुपात निकालिए, क्षेत्रफल का अनुपात। तो बढ़का के तो क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा के क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्योंकि इसका निर्देशांक ही नहीं है। तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो P जो है से A और B का मध्य बिंदु है, A और B का क्या है मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के हल यहाँ से कि चूंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु काची है P है, इसलिए P के निर्देशांक निकालेंगे। अब P के निर्देशांक मतलब बीच में है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है x1 x2, तो E और E दोनों जोड़िए, यानी 0 + 2/2 कोमा इधर -1 + 1/2, ठीक है। ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 0, यानी कि इसे खत्म होगा, तो आ जाएगा 1,0। P का निर्देशांक मिल गया कितना 1,0 है। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं। पुनः BC का मध्य बिंदु का जी है, तो डायरेक्टली Q का निर्देशांक लिखे, क्या हुआ Q का निर्देशांक नहीं, ये नहीं बता, दूसरा था वो Q का निर्देशांक। तो बोलो E, अब E जुटेगा ना, यानी 2 + 0/2 1 + 3/2, अब हो जाएगा ये 2/2 और ये हो जाएगा 4/2, काटेंगे तो कितना कितना आएगा, यानी ए भी हमारा मिल गया 1,2। अब R का निर्देशांक निकालेंगे, R का निर्देशांक तो कितना होगा बाबू 0 + 0/, और हो जाएगा -1 + 3/2, यानी हल करेंगे तो ये 0/2 आएगा और ये 2/2 आएगा, यानी इसका निर्देशांक 0,1 आएगा, यानी कितना आ गया 0,1। अब हमें दोनों त्रिभुज का निर्देशांक मिल गया है ना। अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, तो पहले छोटा का निकाल लेते हैं। छोटा का क्या नाम है, लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र बढ़का का जी होता है, तो 1/2 होता है मोड x1। बताओ लिखे पड़ेगा काउ सब्जी,
त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू ए बराबर, सॉरी, पी का निर्देशांक कितना है? 1 कोमा क्यू के 1 कोमा आर के 0 कोमा, आप समझ जाइएगा ना, वो नहीं लिखते हैं x1 x2। त्रिभुज पी क्यू आर का काचे लिखेंगे क्षेत्रफल, तो 1 बटा मोड 1 x1 1 y2 है y3 1 x2 1 y3 23 31 y1 प्लस y3 ना कितना y1 0 y2 पचा कि नहीं पचा जी? है ठीक, गलत होगा तो गलत हो जाएगा। 1 बटा 2 जो के इसका हल करो डायरेक्ट, 2 में से 1 घटाओ, 1 में से गुना करेंगे तो 1, और 1 में से गुना करेंगे तो 1, और ये तो 0 रहेगा ना, फिर 1 बटा 2 गुने कितना 2 से 2 यानी कितना आएगा 1, ठीक है। 1 अनुपात 4 1 अनुपात 2 4, यानी इसका कितना आएगा 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग, एक और क्षेत्रफल इसका आ गया। अब एक और क्षेत्र, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी, ये लिखे कि डायरेक्ट बना दे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखे डायरेक्ट, ए बी सी का काची 1 बटा 2 मोड x1 0 y2 y3 कितना, ठीक है ना, x2 2 y3 y1 यानी प्लस 1 हो जाएगा, x3 0 y1 माइनस 1 y2 ठीक रहेगा। 1 बटा 2 जो का मोड, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये कितना होगा 4 दूनी 8 आएगा, यानी 1 बटा 2 गुने कितना लिखेंगे 8, काटेंगे तो कई बार में, यानी कितना आएगा 4 वर्ग का ची मात्रक। अब अनुपात हमें मांगा गया है तो लिखेंगे अब काची बराबर अनुपात बराबर, तो ऊपरे लिखेंगे, पहले इसका मांगा था छोटका के त्रिभुज पी क्यू आर का काची क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1 का है, इसका कितना है, यानी 1 बटा 4 मतलब 1 अनुपात 4। क्या समझने में परेशानी किसी को भी? काफी आसान था, केवल समझना है थोड़ा बहुत, आप इसको उतार लीजिए। खाली झूठों के कहता है, झूठों के कहता है, झूठों कहता है दे देता है क्वेश्चन। हाँ, जैसे क्वेश्चन है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइएगा ना? नहीं बताएंगे हम क्या बताए, जब कह दिया है कि ना देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। कहता है कि एक उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं इतना 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 इतना, इतना दिया गया है। चतुर्भुज क्या, ये नहीं कहा गया कि कौन चतुर्भुज, हम कौन चतुर्भुज काट देंगे, है कि नहीं? बताइए कौन सा चतुर्भुज है सम, नहीं समलम में नहीं है, समलम ऐसे रहता है रिया, क्या करूँ रे मैं तेरा,
देखिएगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम काची। इसका निर्देशांक दिया गया, बोलो। -4 -2 मैंने 4 कोमा, -2 हाँ -3 -5 ये को कोई बोलना है। -3 कोमा -5 सी, 3 -2 3 कोमा -2 डी, 2 3 2 कोमा। अब इसको ध्यान से समझिए, ये हमसे कहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? तो चतुर्भुज का। बट क्या आपको लगता है कि ऐसे निकालना संभव है? नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो हम एक विकर्णों को मिला देंगे। विकर्णों को क्या कर देंगे? अब कितने त्रिभुज बन गए? 2 बन गए, 2 त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों का क्या कर देंगे? आ जाएगा हमारा। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या कैसे? देखिएगा, यानी चौथा का है, आप इसमें त्रिभुज लिखिए। कौन में? ए डी या कुछ भी लिखो ना जी, ए सी डी में। ए सी, ए बराबर कितना है? -4 कोमा माइनस, बी में कितना है? बी कैसे? सी में कितना है? 2 और डी में कितना है? 2 कोमा 3। वो सब लिखे पड़ेगा एक्स वन एक्स टू। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का काची क्षेत्रफल 1/2 मोड x1 बोलो -4 y2 y3, ठीक है, जोड़ 3 y3 y1 यानी माइनस माइनस x3 कितना? x3 2 y1 y2 यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/2 जो करते हो। अब आप देखिए, एक बार डायरेक्ट हल करिए। -2 -3 माइनस -5 आएगा, और -5 में करेंगे 4 से तो प्लस कितना? 20। ये जोड़ है, तो ये 3 2 5 आई 15 प्लस ये देखो, ये 0 आएगा और 0 में 2 से गुना करेंगे तब 0 आ जाएगा। अब एक काम करिए, 1/2 गुण नहीं, कितना आएगा? 35। अब 35/2 वर्ग का चीज मात्रक आ गया एगो, ठीक है। अब कौन किसका निकालेंगे? 21/2 आता है का? 23/2 आता है। अच्छा, पुनः त्रिभुज किसमें? ए सी बी में। कोई में चलो ना, कैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप घबरा कर रहे हैं। अब बताइए, इसमें ए का मान कितना? ठीक है। सी कितना? 3 कोमा माइनस, और बी कितना? ठीक है। त्रिभुज का काची क्षेत्रफल सूत्र लगेगा 1/mod -4 इंटू y2 और प्लस, गलत लेकिन हो गया ना, 23 रहता है पहले। ये कैसे? प्लस कितना आएगा? 5 x2 3 y3 y1 यानी प्लस हो जाएगा, जोड़ x3 माइनस y1 y2 यानी +2 हो जाएगा। 1/2 ज्यों का। आप एक काम करिए, ये 5 में से 2 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में 4 से गुना करेंगे तो -12 आएगा। यहाँ देखो कितना आएगा? -3 और -9 यानी कितना हो जाएगा? ये तो आपको 0 होगा, है ना, कि इसे ही खत्म, तो 0 आएगा। तो आप इसको 0 रखिए। अब देखो ये और ये 1/2 मोड कितना आएगा? 12 9। अरे बोलो माइनस, अरे यार, अब मोड हटेगा तो क्या आएगा बताओ? 21 बटा वर्ग का चीज मात्रक आएगा। क्यों 23/2 है?
आंसर कितना है? 28। ये 21 और 35 को ऐड करना कितना आता है? 56। 56 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो वो दूसरा होगा मियाँ, फिर ये वाला फिर दूसरा होगा, 33 होगा फिर है। अरे 33 होगा, ये 33 होगा तब फिर 23 होगा। लेकिन जब हमारा 35 थे कैसे रहेगा? सुनिए कैसे आपको अलग आंसर आया, ध्यान पूर्वक समझिए। जैसे हम आपको ए सी डी लिए हैं, तो आप हो सकता है कि ए डी सी लिए होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि हम ए सी बी लिए हैं तो आप ए बी सी लिए होंगे। तो कैसे भी लीजिए, आंसर तो आपका आना ही आना है ना, कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं, आंसर मैच कर जाएगा। अब चतुर्भुज, अब ए बी सी डी का चीज, ए बी सी डी का क्षेत्रफल मतलब इसमें जुटेगा त्रिभुज एगो काची काची ए सी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज जौन हम लिखे वही लिखेंगे ए सी बी का क्षेत्रफल। बताओ कितना एगो आया है? 35/2 जोड़ एगो 21/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 56/2 यानी कितना आएगा? 28 वर्ग मात्रक। ये आपका क्या हो गया? बट कोई बात नहीं, आप दूसरे त्रिभुज लिए हैं तो आंसर थोड़ी ना दूसरा आएगा। 28 आया कि ना आया? उतारिए, समझ में आया ना? उतार लो, बाकी चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? 9.1 पढ़ेंगे। हाँ सुनिए, 5वां इसमें नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में आता भी नहीं, पूछा भी नहीं कई बार। ये कह दिया कि 9वां में आपने इसको सिद्ध किया है, कहा है कि नहीं कहा? अरे लिख ले क्यों चनिए में। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे तजुर्बा से है?